गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी भाषा संरचना जो आपके बीए कोर्स में है उसको पढ़ेंगे। उसको शुरुआत करते हैं। तो विषय का नाम है हिंदी भाषा संरचना। जैसे नाम से ही लगता है कि हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज पढ़ना है, और संरचना, उस भाषा में क्या क्या विधि है, लिखने का क्या है, काव्य है, महाकाव्य है, कविता है, डायरी लेखन है, यात्रा वृतांत है, या फिर जो साक्षात्कार विधि होता है, व्यंग्य है, ठीक है, या रिपोर्टाज, जिसको हिंदी में रिपोर्ट कहते हैं, रिपोर्टाज। ये सब विभिन्न विभिन्न विधाएं हैं हिंदी साहित्य की जो हमें जाननी होती है। चाहे आप किसी भी भाषा में पढ़ें, इन सब चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पत्र लेखन भी एक है, आलेख है, ठीक है, व्यंग्य है, या आत्मकथांश है, मतलब अपने बारे में लिखना, उसको कहा जाता है आत्मकथांश। तो ये सब हम जानेंगे, विभिन्न विभिन्न लेखकों के द्वारा जो लिखा गया है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि हमारी हिंदी अच्छी हो, लिखने, ना केवल बोलने में बल्कि लिखने में भी, और अपनी जो भावना है उसको अभिव्यक्त हम बढ़िया तरीके से कर पाए। तो आज शुरुआत करते हैं इकाई 1 का, या फर्स्ट यूनिट का। जो पहला चैप्टर है वो है भारत वंदना। ये भारत वंदना जो लिखा गया है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। थोड़ा सा कवि जी का परिचय जान लेते हैं। हिंदी कविता के छायावादी युग के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 11 फरवरी 1896 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था, और उनके पिताजी का नाम श्री पंडित श्री राम सहाय तिवारी जी था। उनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी, निराला जी की उच्च शिक्षा निराला जी जो है उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। वो केवल स्कूल तक ही, हाई स्कूल तक ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया, खुद से अध्ययन किया। चूंकि उनकी स्कूलिंग नहीं हुई थी, इस वजह से स्वतंत्र अध्ययन किया उन्होंने। पिता की छोटी सी नौकरी के कारण अभावग्रस्त जीवन तथा मान अपमान का परिचय उन्हें बचपन में ही हो गया था, और इन्हीं चीजों के कारण वो इतनी अच्छी कविता कर पाए। क्योंकि बहुत कम आयु में ही उनके जो है 3 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया, और जब वो 20 वर्ष की आयु के थे तब उनके पिता का भी देहांत हो गया। आपकी उनकी उनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत ही फेमस है। सो उसमें जैसे कि गीतिका, द्वितीय अनामिका, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास वगैरह। इसके अलावा उन्होंने निबंध, बहुत सारे निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं भारत वंदना। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पदतल शतदल, गर्जितोर्मी सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, सत्व कर बहु अर्थ भरे, तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे। ये कविता है। अब इसका सारांश देखते हैं क्या है। तो हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभ थे। उनमें से 4 स्तंभों में से जो निराला जी हैं वो एक स्तंभ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक स्तंभ है उनमें से, और इनको महाकवि भी कहा जाता है। तो
इसमें भारत वंदना कविता के माध्यम से भारत माता की स्तुति करते हुए भारत भूमि के गौरव का वर्णन किया गया है। इस कविता में क्या कहा गया है? एक्चुअली में भारत माता का स्तुति करते हुए भारत भूमि का, जहां पर हम लोग हैं, उसके गौरव का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं, हे भारत माता, हे विज्ञायनी, तेरी जय हो। तुम सोना, अन्न, पेज नंबर 3। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मैम। पेज नंबर 3, पीडीएफ पेज नंबर 3, मतलब वो जो आता है ना ऊपर में। तो इसमें, इस कविता में कवि कहते हैं कि हे भारत माता, हे विज्ञायनी, तेरी जय हो। तुम सोना, अन्न और कमल धारण करने वाली हो, अर्थात तुम सुंदर कमलों से सुसज्जित और धन धान्य से परिपूर्ण हो। तुम सरस्वती के समान सुंदर हरे भरे, हरे हरे स्वर्ण कमल धारण किए हुए हो। ये कवि न केवल अपनी कल्पना से बल्कि अपनी भारत भूमि की गौरव गाथा और भारत भूमि का जो क्या कहें उसको, मतलब जो भूमि का गौरव है उसका वर्णन कर रहे हैं। कवि निराला जी इसमें कहते हैं, भारत माता को कहते हैं कि लंका तुम्हारे चरण कमल हैं। लंका, लंका जहां पर राम जी ने रावण का वध किया था, वो लंका तुम्हारे चरण कमल में है। सागर की गरजती लहरें तुम्हारे चरण कमलों को धोती हैं और बड़े प्रेम भाव से तुम्हारी वंदना कर स्तुति करती है। भारत माता की वेशभूषा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ये वन, पेड़ पौधे और लताएं तेरे वस्त्र हैं। तेरे वस्त्र क्या है? वन, पेड़ पौधे और लताएं। लताएं मतलब जो पेड़ पौधों का जो शाखा होता है, स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। तेरे वस्त्र हैं जो सुंदर फलों से जड़े हुए हैं। गंगा की श्वेत धारा, श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, गंगा की श्वेत धारा भारत माता के गले का हार है जो उसके कंठ में शोभित हो रहा है। कवि अपने कल्पना से इस प्रकार से भारत माता की गौरव गाथा को व्याख्यान करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति का सुंदर चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि भारत भूमि की उत्तर दिशा विशाल उत्तुंग हिमालय से सुशोभित है। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत स्थित है, जो कि विशाल है और उससे सुशोभित है, जो शुभ्र चांदी के मुकुट के समान शोभायमान है। मुकुट कहाँ पे लगाया जाता है? माथे के ऊपर। तो उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है कि वो शुभ्र चांदी के मुकुट के समान शोभायमान है। भारत माता के भारतीय पुत्र ओमकार मंत्र में ओम का गायन करते हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ओम का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये कहते हैं कि भारतीय पुत्र नित्य ओमकार मंत्र में ओम का गायन करते हैं। भारतीयों के मुख से निकलने वाले ओमकार का मंत्र भारत माता की चारों दिशाओं में लिंग भुजायमान होता रहता है, अर्थात भारत में सभी लोग अपने ढंग से प्रभु परमात्मा की उपासना करते हैं, जिसका स्वर चारों दिशाओं में गूंजता रहता है। इस प्रकार भारत वंदना कविता के माध्यम से कवि ने भारत के सुंदर सौरभ से युक्त भारत देश व भारत माता के विजय की कामना की है। और इस प्रकार कवि ने उपरोक्त कविता में स्वर्ण कमल, तरु
तृणमल लता रूपी वस्त्र, गर्जना करता सागर जल। गर्जना मतलब शहर जब सागर में लहरें उठती हैं तो उनका उसका जो गर्जना होता है, गर्जन, उसको संबोधित किया गया है। गर्जना करता सागर जल, आंचल में विकसित सुमन, सुमन मतलब फूल, आंचल में विकसित सुमन की श्वेत धारा, समुद्र से घिरी लंका, मस्तक पर श्वेत हिमालय, जल पर्वत और ओंकार मंत्र आदि उपादानों का उपयोग करते हुए गौरवमान किया है। सुनिराला जी ने इस कविता के माध्यम से भारत के मानवीकरण दृष्टव्य को स्पष्ट करते हुए भारत भूमि का गौरवगान किया है। अब एक जो इसमें छंद है, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, भारत वंदना कविता में कवि ने भारत माता की वंदना करते हुए भारत भूमि के गौरव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार भारत की हमेशा विजय हो, और कनक, कनक का मतलब होता है सोना, कनक अर्थात स्वर्ण, शस्य अर्थात फसलें, फसलें। कवि का कहना है कि स्वर्ण रूपी धन धान्य से भारत समृद्ध हो। इसी प्रकार कमल की सुंदरता के समान ही भारत में स्वर्ण रूपी फसलों का सुंदर रूप विद्यमान रहे। तो इस प्रकार से कविता की कुछ पंक्तियां लिखकर आप उसको नोट्स में बनाइए। ये एग्जाम में भी आ सकता है। कुछ पंक्तियां दी हुई रहेंगी और आपको उससे उसका अर्थ लिखने को कहा जा सकता है। दूसरा है, लंका पदतल शतदल, गर्जित तोरमी सागर जल अर्थ। इसका अर्थ ये है कि कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए लंका की उपमा शतदल से की है। लंका जो कि श्रीलंका है, जो कि भारत के दक्षिण दिशा में है, जो भारत माता के चरणों में स्थित है, इसलिए भारत माता के प्रति भक्ति भावना के अंतर्गत निराला जी ने श्रीलंका को भारत भूमि के चरणों में अर्पित कमल के समान अनुभव किया है। दूसरा है, एक दूसरा जो छंद है कविता का, धोता शुचि चरण युगल, तव कर बहु अर्थ भरे। धोता, शुचि मतलब क्या होता है? शुचिता, शुचिया मतलब पवित्रता होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ है, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि भारत के दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है, जो नित्य प्रति भारत के चरणों में स्थित है, और भारत माता के चरणों को सागर अपनी गर्जना करती लहरों से धोता रहता है, अर्थात गर्जना के स्वरों से स्तुति करते रहता है। इस प्रकार सागर की गर्जना केवल गर्जना ही नहीं है, बल्कि भारत माता के प्रति श्रद्धा भावपूर्ण और अनेक अर्थों से भरी सागर की स्तुति है। दूसरा छंद है, तरु तृण वन लता वसन, अंचल में सचित सुमन, गंगा ज्योति जल कण, धवल धार हार गले। इसका अर्थ है, कवि ने यहाँ पर भारत की वेशभूषा का वर्णन किया है। वेशभूषा मतलब ड्रेस का, करते हुए कहा है कि वृक्ष, घास, वन तथा लताएं आदि भारत माता के वस्त्र हैं। भारत में उगने वाले सारे फूल भारत माता के वस्त्रों में टके हुए सितारे के समान हैं। इसी प्रकार भारत माता गंगा के चमकते हुए जल कणों की श्वेत धारा का धवल हार अपने गले में धारण किए हुए, जैसे शिव जी नाग को हमेशा अपने गले में धारण किए हुए रहते हैं, उसी प्रकार से कवि ने यहाँ पर कल्पना किया है, गंगा के चमकते हुए जल कणों की श्वेत धारा का धवल हार अपने गले में धारण किए हुए हैं। अगला जो छंद है कविता का वो है,
मुकुट शुभ्र हेम तुषार, प्राण प्रणव ओमकार। इसका अर्थ है कि भारत माता का गौरव गान करते हुए कवि श्री निराला जी ने कहा है कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय भारत पर बर्फ श्वेत मुकुट हार है। हिमालय क्या है? बर्फों से ढका हुआ पर्वत है। तो श्वेत बर्फ का जो कलर है या उसका क्या होता है, रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। तो उत्तर में स्थित हिमालय भारत पर बर्फ श्वेत मुकुट हार है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र ओम है। ओम मतलब ओमकार। प्रत्येक भारतवासी ओम का जाप करके अपने आप को धन्य समझता है। दानव ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ओमकार के मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार ओमकार शब्द प्रत्येक भारतवासी की जीवन शक्ति है। हम लोग कोई भी गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम है। जब भी आप योग करते हैं वहां भी आप ओम बोलते हैं। जब कुछ नहीं आता है तो इतना खाली बोल दीजिए ओम नमः शिवाय। तो हर मंत्र में ओम तो आता ही है। तो यही है कवि का कहना कि ओम के उच्चारण से मानव मात्र को आंतरिक शांति मिलती है। संपूर्ण भारतवर्ष में प्रणव ओंकार महामंत्र का वही महत्व है। देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष में कहा गया है कि ओंकार, ओम का जो ओम क्या है? एक महामंत्र है और उसका वही महत्व है जो शरीर में प्राण तत्व का है महत्व। अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार से भारत वर्ष से, भारत माता से, हमारे देश से अगर ओंकार निकल जाए, ओम निकल जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार संपूर्ण शरीर में प्राण विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार प्रणव ओंकार महामंत्र प्रत्येक के जन जन का कंठहार बन गया है। आप ओम बोल के देखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, मालूम चल जाएगा इसका शक्ति। इस प्रकार प्रणव ओंकार मंत्र प्राणों का आधार है, प्राणों के समान प्रिय है। यह मंत्र क्या है? प्राणों के समान प्रिय है हमें, और परम शक्ति से संपन्न परम पिता परमेश्वर का स्वरूप है। कुछ नहीं आता है, सिर्फ ओम का जाप कीजिए, देखिए कितना मानसिक शांति मिलता है। अब एक और छंद है इसमें, ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख शतरव मुखरे। इसका अर्थ है, भारत वंदना कविता में कवि निराला जी कहते हैं कि भारत की समस्त दिशाओं में पूर्व श्रद्धा भावना से युक्त सैकड़ों मुख परमेश्वर के, सैकड़ों मुख, जो हमारे देश में क्या है, करोड़ों लोग हैं, तो सैकड़ों यहाँ कहा गया, लेकिन करोड़ों लोग परमेश्वर के स्तुति गान के साथ ही साथ भारत माता की वंदना भी कर रहे हैं। अब कुछ शब्द है जिसके अर्थ आपको जानने चाहिए। पर्यायवाची शब्द आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है, या समानार्थी शब्द है, उसको आपको याद रखना होगा। ये एग्जाम में आ सकता है। जैसे मैंने बताया कि कुछ पंक्ति दे दिया जाएगा और उसका भावार्थ या अर्थ लिखने के लिए कहा जाएगा। इस कविता को किसने लिखा है वो कहा पूछा जा सकता है, या फिर पूरे कविता का सारांश पूछा जा सकता है। तो ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी समानार्थी शब्द देखते हैं क्या है। भारती, भारती का अर्थ होगा भारत भूमि, भारत वर्ष, हिंदुस्तान। विजय, विजय का मतलब क्या होता है? जीत, विक्ट्री, जीत, जय, विजया, विजयी। कनक, कनक मतलब सोना होता है, तो स्वर्ण, पराक्ष सोना, कंचन। शस्य, शस्य का मतलब होता है फसल। तृण, सदगुण, नई घास या खार। शतदल, शतदल का मतलब होता है, ये सारे शब्द आए हुए हैं कविता में। शतदल का मतलब है कमल, कमल का जो फूल होता है, जलज भी कहते हैं। सरोज, सरोज का भी मतलब कमल, और अरविंद का भी मतलब कमल। वसन, वसन का मतलब वस्त्र,
आवरण, वेशभूषा, कपड़ा या अंबर। बोलते हैं बाघंबर, शिव जी को क्या बोलते हैं? बाघंबर, बाघ का वस्त्र धारण किए हुए। सुमन, सुमन का मतलब होता है फूल, तो कुसुम या पुष्प। जल, जल का मतलब पानी या नीर, सलिल। चरण, चरण का मतलब पैर या पांव, कदम। सागर, सागर का मतलब होता है समुद्र या पयोधि या उदाधि या निरधि। तरु, तरु का मतलब वृक्ष, पेड़, ड्रम। धवल, धवल का मतलब सफेद या उजला। शुभ्र, शुभ्र का मतलब श्वेत या सफेद। ओमकार, ओमकार क्या है? एक मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र या पर ब्रह्मा का वाचक शब्द। तो ये तो हो गया समानार्थी शब्द। अब हम लोग देखते हैं कुछ विलोम शब्द। क्या है? जैसे विजय, विजय का क्या होगा? विजय के बदले जय भी हो सकता है, तो जय का पराजय और विजय का भी पराजय। मुखर, मुखर का मतलब मुख। बहु, बहु का मतलब अल्प। ध्वनित, ध्वनित का मतलब निःशब्द, शब्द ही नहीं हो तो ध्वनित। रुचि, रुचि का और रुचि। हिम, अच्छा, अच्छा, ठीक है। धावल, धावल का मतलब मलिन, उदार। धावल का मतलब मलिन नहीं होता है, धावल का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा मलिन। हेम का अग्नि और उदार का अनुदार। अंकित, यस सर। पूरा नाम क्या हुआ आपका? अंकित कुमार। कहाँ रहते हैं आप? मानगो। अच्छा, तो आपने +2 किसमें किया है? करी आर्ट्स में करीम सिटी कॉलेज से। कब किया? 2022। तो मेरा क्लास जब भी रहेगा अंकित, यस एकदम सर। समय पर ज्वाइन कीजिए, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं। मैं लेट हो सकता हूँ लेकिन आपको लेट नहीं होना है, टाइम पर ज्वाइन करना है। ठीक है सर। और आपको कुछ अगर समझ में नहीं आए तो पूछना जरूर है। यस सर, हम पूछ लेंगे आपसे। पूछ लीजिए। और इसमें अभी कुछ समझ में आया मैंने जो पढ़ाया है? हाँ सर, आप पढ़ा रहे थे वही इसके बारे में। पढ़ा रहे थे तो उसको सुनिए अच्छे से और ढंग से पढ़िए। आपने एडमिशन लिया है तो समय का सदुपयोग कीजिए, ठीक है? लेट से ज्वाइन मत किया कीजिए, जी ठीक है? सर। जी सर। हाँ, और नोट्स वगैरह भी बनाते रहिए, इससे जी आपको मिल सर। जाएगा। मैम से ले लीजिएगा, उसका नोट्स भी बनाइए, लिखने का अभ्यास कीजिए। हिंदी क्या है? भाषा है, और आपको शुद्ध लिखिएगा तभी इसमें अच्छा नंबर आएगा। जितना शुद्ध लिखिएगा, जितना अशुद्ध लिखिएगा उतना कट जाएगा। मीनिंग भले क्लियर हो, क्योंकि हिंदी क्या है ना, भाषा ग्रामर है। ग्रामर चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। कवि, पहला प्रश्न है, कवि निराला जी ने कनक, शस्य और कमल धारण करने की बात भारत विजय के संदर्भ में क्यों कही है? तो ये मैंने इस पूरे चैप्टर को, आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं मालूम है आपको? नहीं सर। इस चैप्टर का नाम है, प्रथम अध्याय है हमारा इकाई 1 का, यूनिट 1 का, वो है भारत वंदना। और इसके जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो आप वीडियो को सुनिएगा ध्यान से शुरुआत से, तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या कविता है, किस बारे में कहा जा रहा है। मैंने डिटेल्स में पढ़ाया है। और निराला जी कौन है? जी सर। आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ लिखिए, कुछ बातों को अपने शब्दों में लिखिए, तो वो भी आपको लिखना होगा। और ये कविता का सारांश क्या है, भावार्थ क्या है, वो लिखना होगा। वो भी मैंने डिस्कस किया है। आप थोड़े लेट ज्वाइन किए लेकिन आप शुरुआत में जी ज्वाइन सर। करते। हाँ, उसी तरह से कुछ कुछ जो सेंटेंस, कुछ कुछ जो छंद है, कविता में छंद कहा जाता है, कुछ कुछ जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को भी मैंने अर्थ के साथ में डिस्कस किया है, ठीक है? तो जैसे कोई भी जी सर। परीक्षा में इस प्रकार से भी आ सकता है आपको कि कुछ पंक्ति कविता का दे दिया जाएगा और उस पंक्ति से आप जो है आपको उसमें उसका भावार्थ या अर्थ लिखना है। तो ये सब आज पहला क्लास था, तो चलिए आप कोई बात नहीं, लेकिन अगली क्लास से ध्यान रखिएगा जरूर।
जी तो सर। इसमें कुछ प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको खुद से बनाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा डिस्कस कर दिया है सारा चीज, एक एक चीज अर्थ के साथ, एक एक शब्द जो कविता में आया हुआ है, हर एक शब्द को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप सुनिए उस वीडियो को और सुनने के बाद स्वतः जो है एक प्रश्न ये है। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न लिखिए, आपके लिए मैं देता हूँ होमवर्क। लंका की उपमा शतदल से क्यों की गई है? सर कैसा? लंका, ये कविता पहले पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है? उसके बाद मैं आपको एक प्रश्न देता हूं कि लंका की उपमा, उपमा मतलब क्या होता है? उपमा वो खाने वाला इडली डोसा उपमा नहीं होता है, मार्केट में मिलता है ना उपमा। हेलो अंकित। हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, उपमा का मतलब क्या होता है? कुछ सुना जो है? चीज कुछ बना हुआ हो शायद। मैंने बना हुआ जैसे खाने वाला उपमा, वही नहीं ना? नहीं, खाया नहीं, मतलब इडली उसका डोसा मतलब और उपमा। शुरुआत। ओ, शुरुआत। उपमा का मतलब होता है उदाहरण। अच्छा। जैसे अंकित, अंकित के बारे में कहा जाए कि अंकित एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी है, तो आपके बारे में क्या कहा गया? होनहार कहा गया, ठीक है? तो ये आपका उपमा हुआ। उपमा मतलब किसी का उदाहरण। उदाहरण देना, अच्छे अच्छे अर्थों में वो कहा जाता है। तो प्रश्न लिखिए, लंका की उपमा शतदल से क्यों की गई है? लिखा आपने? जी सर। एक और लिखिए, भारती भारती जय विजय करे, पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। भारती जय विजय करे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जी सर। लिखा आपने? हम्म। और भी प्रश्न है, उसको आप अपने से खुद से स्वयं से लिखिए, लिखिएगा तभी होगा, वो इसका आंसर दे दें और लिख लें, याद कर ले, उस प्रकार से नहीं होगा। तो ये दोनों कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न है, मैं आपको पूछता हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रेडी हो जाइए। भारत वंदना कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? जयकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत जयशंकर। त्रिपाठी। हम्म। हाँ, सर सूर्यकांत ये त्रिपाठी। हाँ बोलिए, बोलिए। जयशंकर सर प्रसाद बोलता। नहीं बोले थे, बोले थे त्रिपाठी बताया था, सूर्यकांत सूर्यकांत त्रिपाठी आएगा। निराला, हाँ। ठीक है? अब हम्म। दूसरा प्रश्न है, कवि निराला ने भारत वंदना कविता में किस पर्वत को भारत का मुकुट कहा है? हिमालय पर्वत को, अरावली पर्वत को, सतपुड़ा को या विंध्याचल को? हिमालय। वेरी गुड। तीसरा है, कवि ने भारत माता के वस्त्रों की उपमा किसे दी है? वृक्ष को, वृक्ष वन लताएं को, नदियों को, पर्वतों को या विशाल सागर को? वृक्ष वन लता है। हम्म? वृक्ष वन नंबर एक क्या? कवि ने भारत माता के वस्त्रों की उपमा किसे दी है? वृक्ष वन लताएं से। हाँ ठीक है। भारत वंदना में लंका की उपमा किस रूप में हुई है? सतदल से। वेरी गुड, शब्द। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बंगाल के मेदिनीपुर में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, बैसवाड़ा के उन्नाव में या इलाहाबाद में? वो मध्य प्रदेश भोपाल। नहीं, पश्चिम बंगाल के जी सर। मेदिनीपुर में। और ये बैसवाड़ा में उनके पिताजी का जन्म हुआ था। जी। भारत के उत्तर में विशाल मुकुट क्या है? नदियां हैं, शिखर है, हिमालय है या इनमें से कोई नहीं है? हिमालय। शिखर। हाँ, शिखर हो सर, शिखर। हिमालय, हिमालय। अच्छा हिमालय। अच्छा।
भारत में सामान्यतः भारतवासी प्राचीन काल से किस मंत्र का जाप करते आए हैं? हरिनाम का? ओंकार। हाँ, ये आ सकता है ओंकार का। भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? लंका, लंका। नेपाल। लंका है। तो ये सब प्रश्न छोटा छोटा प्रश्न है। कितना मार्क्स का आता है छोटा प्रश्न? 25 मार्क्स का ना? 20 10 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। जी 10 मार्क्स का जरूर आएगा। तो इसका ये आप पीडीएफ तैयार, मिल जाएगा ना सर इस दुआ में? ये मैम से बात कर लीजिएगा। जी जी मैम। ठीक है ना? तो मैम से बात कर लीजिए, वो सब क्या है, आप पढ़ाई लिखाई से बात संबंधित बात मेरे से कीजिए। ठीक है सर। तो समझ में आया कुछ? हाँ जी सर, कल इसका पूरा नोट्स हम रेडी करके रखेंगे। नोट्स एकदम रेडी करके रखिए और आप सुनाइएगा, जो मैं पूछूंगा नोट्स वो आप सुनाइएगा क्लास में। जी जी सर। अब दूसरा एक और है, देखिए दूसरा है महादेवी प्रसाद वर्मा जी का है कविता। वो कविता का नाम है जाग तुझको दूर जाना। जाग एक अंग्रेजी में भी बहुत अच्छा है, द माइल्स, ऐसा है ना, आई हैव टू गो माइल्स बिफोर आई स्लीप, मतलब कि आपको दूरों मीलों चलना है सोने से पहले। तो जाग तुझको दूर जाना। ठीक है, आपका ऑनर्स किसमें है जी? ऑनर्स किस सब्जेक्ट में लिया है आपने? मेरा साइकोलॉजी ऑनर्स है। अच्छा, इंग्लिश भी पढ़े थे क्या आप? जी सर। +2। अच्छा जी ठीक है। तो ये देखिए, अब सबसे पहले सुश्री महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ये बहुत बड़ी कवित्री थी, ठीक है। उसके बारे में जरा सा परिचय जानते हैं हम लोग। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को 8 बजे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके परिवार या वंश में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद किसी पुत्री का जन्म हुआ। महादेवी वर्मा, सोचिए इनके पीढ़ी में करीब 200 वर्ष के बाद किसी लड़की या किसी पुत्री का जन्म हुआ। इनकी माता जी का नाम हेमरानी और पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। और महादेवी जी की एक छोटी बहन थी तथा 2 छोटे भाई थे। ये हो गया इनका परिचय। इनकी शिक्षा दीक्षा जान लीजिए। महादेवी जी की शिक्षा सन 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई थी। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा इन्हें अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी गई। सन 1916 की अल्प आयु में इनका विवाह हुआ। देखिए, ये जब इनका जन्म हुआ सन 1912 में, और 1916 जब ये 4 वर्ष की थी तो तभी इनका विवाह हो गया। 1916 की अल्प आयु में उनका विवाह हुआ। विवाहोपरांत 1919 में बाई का बाग स्थित क्रॉसवेट कॉलेज इलाहाबाद में इसने प्रवेश लिया। और 1921 में महादेवी जी 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम आई। पूरे राज्य में वो प्रथम आई थी, फर्स्ट की थी। और यहीं से उनकी कविता यात्रा के विकास की शुरुआत हुई। सन 1925 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और साहित्य के क्षेत्र में लेखन भी प्रारंभ कर दिया। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सन 1929 में इन्होंने बीए तथा 1933 में एमए संस्कृत में पास किया। अब इनका जो रचना है, हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है इनका। ये बहुत ही प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक थी। कवि का विलोम शब्द क्या होता है अंकित? क्या सर? कवि, कवि किसे कहते हैं? जो कविता लिखते हैं कवि कहते हैं। अच्छा, तो कवि का विलोम शब्द क्या होगा? कवि का विलोम शब्द पता नहीं सर। अच्छा, कवि का विलोम शब्द होगा कवयित्री। कवित्री नहीं होगा, कवयित्री। जैसे नेता है, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री। उसी तरह से कवि के लिए कवियत्री, ठीक है। में से एक थी और सुंदरा सिरानी भी थी।
महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में 1914 से 1938 तक छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीराबाई के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि आधुनिक मीराबाई के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको लिखना है ऑप्शन में सुश्री महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। महादेवी जी ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी हैं, और जो कि गद्य और पद मतलब क्या होता है अंकित? हाँ सर बोलिए। गद्य और पद का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम है? पता नहीं सर। आप 10th 12th ये सब किए हैं ना जी? हाँ तो फिर ये सब पढ़े बिना आप कर गए। देखिए, गद्य का मतलब होता है जो कहानी होता है, दैट इज कॉल्ड गद्य। एंड पद का मतलब होता है जो कविताएं होती हैं, उनको कहा जाता है पद। आया समझ में? जी। तो महादेवी जी ने गद्य और पद दोनों रूपों में अपनी रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने कविताओं के साथ ही साथ कहानी, रेखाचित्र, निबंध, संस्मरण आदि के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। ठीक है। अब देखिए, ऐसा है कि यहाँ उन्होंने इस कविता में देशवासियों को जागृत करने के लिए कविता की पंक्तियों में ओज एवं पौरुषपूर्ण भाव व्यक्त किए हैं। ओज जैसे, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। मतलब देखिए, ये कह रहा है, या कहा जा रहा है, या कवित्री जी कह रही हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। मोम का जो मोम कितना कोमल होता है, कठोर तो नहीं होता है। तो बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। मोम से किसी को बांधा जा सकता है क्या? नहीं। नहीं। पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या आप जब रोड पर चलते हैं या कहीं सड़क पर मार्ग पर चलते हैं, तितलियां आपका रास्ता रोक सकती है? या तितलियों के जो पंख है वो क्या आपका रास्ता रोक सकती है? तो ये दुश्मनों के लिए कहा जा रहा है, तो कुछ नहीं है तुम्हारे सामने में। तुम इतने बलवान हो, इतने तुम शक्तिशाली हो कि तुम्हारे सामने में वो कुछ नहीं है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, यामा, आधुनिक कवि, संधिनी इत्यादि। ठीक है। अब इस कविता का हम लोग पाठ करते हैं। ये बहुत लंबी कविता है। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। ये कविता मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद इसका मीनिंग हम लोग जानेंगे। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को, आज पी आलोक को, डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। बहुत अच्छी कविता है। वज्र का
उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो, घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की, वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या, चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को, उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कह न ठंडी सांस में अब, भूल वह जलती कहानी। कह न ठंडी सांस में अब, भूल वह जलती कहानी। आग हो उर में तभी, दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी, मानिनी जय की पताका। राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर, मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। इसका सारांश है कि भारत की स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता आंदोलन को लेकर अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं, परंतु महादेवी वर्मा जी की जो कविता है, कि स्वतंत्रता के प्रति रचनाएं अपना विशेष महत्व रखती है। इस कविता में कवित्री महादेवी वर्मा जी ने सैकड़ों वर्षों की गुलामी की नींद में सोए भारत देश एवं उनके देशवासियों को जगाने के लिए प्रेरित किया है। वह कहती हैं कि तुम्हारी आंखें नींद से भरी हुई हैं तथा वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं, इसलिए उठो, जागो, अपनी आंखों को सजग या सचेत कर अपने को व्यवस्थित कर तैयार हो जाओ। यह जीवन आसान नहीं है। आलस्य मत रहो, आगे बढ़ो, जागो, सो नहीं, और गुलामी से जो भारत गुजर रहा है उसको आजाद कराओ। यह आह्वान करती है कवित्री जी। आज चाहे अविचल, अविचल का मतलब होता है स्थिर। आज चाहे अविचल खड़े विशाल हिमालय की कंपन भी क्यों न हो जाए, चाहे हिमालय जो है वो हिल जाए या प्रलय आ जाए, या प्रलय के अश्रुओं में मूक अलसाया हुआ आकाश रुदन करने लगे। आकाश भी जो है आंसू बहाने लगे या रोने लगे, या अंधकार की काली छाया भले ही उजाले का पान पान कर ले। अंधकार अगर है और उसका काली छाया जो है, जैसे चंद्रग्रहण लगता है, चंद्रग्रहण देखा है आपने अंकित? जी सर। उसमें क्या होता है, पूरी तरह से जो है अंधेरा छा जाता है, छाता है ना। हाँ, तो वही कह रही है कवित्री, चाहे भले हिमालय पर्वत कंपन होने लगे, या जो आकाश से आंसू गिरने लगे, या ऐसा कुछ अंधकार छा जाए कि एक एक उजाले को निगल जाए, पान पान कर ले, या दामिनी के द्वारा निष्ठुर बवंडर बोलने लगे, या कुछ ऐसा बवंडर आने लगे, पर तुझे इस विनाश की राह में अपने पद चिन्हों को छोड़ देना होगा और तुझे जागना होगा, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, अपने शरीर से आलस्य को भगाओ, आलस्य को, और कूद पड़ो स्वतंत्रता आंदोलन में, देश को आजाद करने में, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। यह कविता, इस कविता में इस प्रकार का संदेश दिया जा रहा है। स्वतंत्रता का सफर अभी बहुत लंबा तथा कठिन है, इसीलिए वे भारत की जनता से कहती हैं कि जागो, तुम्हें बहुत दूर जाना है। ऐसे सोए रहोगे तो कैसे मिलेगा तुम्हें स्वतंत्रता। ठीक है, ये कवित्री जी का कहना है। कवित्री महादेवी वर्मा जी पूछती हैं कि क्या तुझे ये नाजुक या कोमल मोम से बंधन बांध कर रोक सकते हैं। मतलब वो जो इतना जो अड़ंगा लगा रहे हैं अंग्रेज या भारत माता
पर जो जुल्म ढा रहे हैं वो क्या है। कवि कवित्री उसके बारे में कह रही है, यही हो गया है जो मैंने उपमा पूछा था, यही उपमा हुआ कि वो जो इतना प्रॉब्लम दे रहा है, इसका इतना जो स्ट्रगल है भारत माता को आजाद कराने के लिए, उसको क्या कह रही है, ये तो कह रही है कि कोमल मोम है। वो सब प्रॉब्लम क्या है, कोमल मोम है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आपके विद्यार्थी जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो क्या है, कोमल मोम के समान है। उसको उस प्रकार से समझिए। क्या तुझे ये नाजुक या कोमल मोम से बंधन बांध कर रोक सकते हैं। इस प्रकार महादेवी जी ने स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया है। उनकी इस रचना में अधिकांश स्थानों पर शोक गीतों की धुनें व्यक्त हुई हैं, अर्थात कहीं कहीं पंक्तियों में निराशा व दुख स्पष्ट झलकता है। यह प्रसाद गुण का मुख्य लक्षण है। देखिए, यह प्रसाद गुण मतलब क्या, एक आपको थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, तो उनके गुण का कहा गया है। उनके ये समकालीन कवित्री थी, तो उनके जो है सो लक्षण कहा गया है, उनके गुण का लक्षण। दुनिया का रंगीलापन, उनका आकर्षण। जब आप विद्यार्थी भी हैं तो आपके मार्ग में बहुत सारी 8 तो इस प्रकार से महादेवी जी ने स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया है। उनकी इस रचना में अधिकांश स्थानों पर शोक गीतों की धुनें भी आई हैं। अब देखिए, विद्यार्थी जीवन में भी अभी आप बीए कर रहे हैं, उसमें बहुत जगह कई आकर्षण आएगा रास्ता में, आपको पढ़ने में आपका ध्यान भटकेगा। ठीक है, आजकल तो सबसे बड़ा ध्यान भटकने का कारण मोबाइल ही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, उस पर ध्यान भटकेगा। तो वो सब करियर में आगे बढ़ना है, तो ये सब प्रॉब्लम को दूर करते हुए आगे बढ़ना है। तो दुनिया का रंगीलापन, उनका आकर्षण तेरे मार्ग की बाधा बनेंगे नहीं, उसको नहीं बनने देंगे। संसार के क्रंदन को, क्रंदन मतलब दुख शोक, दुख भरी चित्कारों को, भावरों की मधुर गुंजन क्यों भुला देगी। फूलों के ओस कण क्या तुझे अपने दलदल में डुबो देंगे नहीं। अपनी छाया को अपनी कैद मत बना। अपना जो आदमी कहाँ पर कैद रहता है, आदमी अपने आसपास अपने द्वारा ही बनाए गए विचारों में कैद रहता है। कैसे, उसको इस प्रकार से कहा गया है, जब हम खड़े होते हैं तो हमारी जो छाया है, शैडो, हम उसी के कैद में है। उसको अपनी कैद मत बनाओ, अपनी छाया को अपनी कैद मत बना। अर्थात तुझे जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। कवित्री कहती हैं कि मातृभूमि के लिए जीवन का उत्सर्ग करने वालों का हृदय वज्र के समान कठोर अर्थात दृढ़ निश्चयी होता है, किंतु सांसारिक मोह माया उसे विचलित कर देती है। मदिरा पान, मदिरा मतलब क्या होता है अंकित? अंकित, शराब। आपको पता, ये पता है आपको, है ना? ये तो शुद्ध हिंदी है ना, मदिरा। हाँ सर, लेकिन ये तो शुद्ध हिंदी का मीनिंग आपको पता है? नहीं सुनते हैं ना। किस गाना में मदिरा है भाई? मैं भी सुनना चाहता हूँ। हनी सिंह का गाना है जिसमें बोलता है मदिरा पानी करो, तो रैप करता है उसमें, तो सुनाई देता है कि मदिरा पानी मतलब शराब। ऐसे चलिए, हनी सिंह तो आपको कम से कम एक शुद्ध हिंदी सिखाया, एक शब्द। जी तो सर। मदिरा पान जैसी क्षणिक मस्ती में लिप्त होकर देश के लिए कुर्बानी देना अर्थात अमरत्व पद का मार्ग तूने क्यों छोड़ दिया है। कहने का मतलब, मदिरा पान करके क्षणिक मस्ती, मदिरा पान से क्या, एक बार आदमी मदिरा पान कर ले तो क्या उसको एक सप्ताह तक उसको मस्ती रहेगा? पूछ रहा हूं मैं। जी सर। अगर कोई मदिरा पान करे तो उसको एक सप्ताह तक मस्ती रहेगा? एक मतलब एक दिन तक तो रहता ही है मतलब।
अच्छा। अच्छा, ये भी आपको अनुभव है ना? तो चलिए, तो क्षणिक इसमें क्या है कि क्या कहा जा रहा है कि क्षणिक मस्ती, वो मस्ती तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल या 1 महीना या 4 दिन रहेगा, वो तो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए नशे में है। तो उसमें लिप्त होकर करके और कुर्बानी अगर कोई देता है तो वो कैसा हो जाता है? अमर हो जाता है। अगर कोई कुर्बानी देश के लिए दे तो अमर होगा कि नहीं? जी सर। तो अमर होने का रास्ता क्यों छोड़ दिया तुमने और मदिरा पान करके तुम मस्ती में 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन के लिए मस्त हो और तुम वैसा कुर्बानी का मार्ग चुनो जहां पर तुम कुर्बान होकर के अपने आप को, अपने परिवार को, सबको तुम अमर कर दोगे। वो सब मदिरे के नशे से भी ज्यादा नशा उसमें है, यही कहा जा रहा है। आंधी भी मलय की हवा को तकिया बनाकर सो गई है क्या? गहरी निद्रा के रूप में क्या तुझे विश्व का अभिशाप बनकर तुझ पर पड़ा है? हे अमरता के पुत्र, तू क्यों मौत को अपने हृदय में बसाना चाहता है? तुझे अपरत्व का लंबा जीना है या तुझे अमरत्व का लंबा जीना है? तो क्यों तू मौत के करीब जा रहा है? कहने का मतलब कवित्री जी कह रही है, इसलिए उठ जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। तुम अगर स्वतंत्रता के मार्ग पर चलोगे, अपने देश की आजादी के मार्ग पर चलोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तुम अमर होने के लिए बने हो, तो वो नहीं करके तुम ये मदिरा पान करके, आलस्य करके 4 दिनों का या 2 दिनों का या 1 दिनों का आनंद लेकर के तुम मौत के करीब क्यों जा रहे हो? तुम ऐसा बनो, ऐसा करो कि तुम अमर हो जाओ। आज हम लोग यहीं पर क्लास का समाप्ति करते हैं और अगली क्लास में जब भी होगा उसको फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जी सर। कैसा लगा क्लास?